ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 17अधिकशततमी 117वीं कक्षा को आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ाया था, लोपो ये पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा आगे का हमारा सूत्र है 6-4-119 घ्वसोरेद्धावभ्यास लोपश्च। घ्वसोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, एत प्रथमा व्यक्ति एक वचनान्तम, हौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम, अभ्यास लोपाः प्रथमा व्यक्ति एक वचनान्तम। ठीक है, च अव्ययपदम समासः घ्वसोः इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो इसमें समास करेंगे घुश्च अस अश्च घ्वसौ तयोः घ्वसुः। इस प्रकार से विग्रह हो जाएगा। अभ्यासस्य लोपः अभ्यास लोपः। अभ्यास का लोप षष्ठी तत्पुरुष समास, ये षष्ठी हो गए। ठीक है, अभ्यास आपको पता ही है, पूर्वोभ्यास अभ्यास संज्ञा होती है द्वत्व करने में जो पूर्व वाला होता है उसकी। और घू संज्ञा आपको बताई, पहले ही पढ़ा दी गई, दा दा घ्वदा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अंगस्य क्ङति अर्थ घू संज्ञका नामंगा नामस्तेश्च एकारादेशो भवति हौ क्ङति परतोभ्यासलोपश्च। सरल है, घू संज्ञक जो अंग, माने घू संज्ञक अंग का अर्थ हो गया घू संज्ञक धातु जब अंग बनते हैं। ठीक है, और अस धातु ले ली, अस भुवि, तो इनको क्या हो जाता है, एकार आदेश हो जाता है। हौ माने हौ कौन है, ही परे रहते, ही का मतलब लोट लकार का वही सिप के स्थान में हुआ शेर पिच से ही, उसके पर रहते। और वो कैसा होता है, वो ङित होता है, कित तो होता ही नहीं, वो गिंत होता है, तो ङित परे रहते। और क्या होता है, जो घू संज्ञकों का माने अस का तो अभ्यास नहीं होता, घू संज्ञक का जो अंग होगा उस वो अंग उसका जो अभ्यास होगा उसका लोप भी हो जाएगा। दो काम करता है, एक आदेश और अभ्यास है तो अभ्यास का लोप हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। ऐसे अस धातु का यहाँ अभ्यास मिलेगा ही नहीं। तो देही धेही अस्ते, अस धातु का अस्ते से बता रहा है एधि।
एधि की सिद्धि हमने आपको पूर्व में कराई भी थी, पूर्वत्र सिद्धम पर, ठीक है, फिर करा देंगे हल्की सी। हाँ, पूर्वत्र सिद्धम ने असिद्ध वदत्र भात पर, पूर्वत्र सिद्धम तो बहुत आगे आएगा 8वें अध्याय में। चलिएगा, तो ये देखते हैं यहाँ पर, देही देही की सिद्धि भाग 1 परिशिष्ट 19 प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 19वें सूत्र में करा दी थी, वहां देख लीजिए, देखें। और एधि की सिद्धि यहाँ पर कराई थी असिद्ध वदत्र भात पर, वहां देखें, इन्होंने कर दिया। फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये है हमारी दुदाई दाने दा धातु, और ये लोट लकार के स्थान में सिप आ गया, ठीक है, और संज्ञा हो जाएगी। और ये क्या है, कर्ता शप से शप हो गया, जोत्यादिभ्य श्लू से इसका श्लू हो गया, श्लू से दुत्त हो गया, दुत्त होकर के दा दा, ठीक है, पूर्वभ्यासा ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, तो क्या बन गया हमारा ये दा दा दा, ऐसा बन गया। अब क्या है, अब सेरी पिच से इसको ही हो गया, और ये अपित हो गया, सारदा तो कपित से ये गितवत हो गया। तो गित ही के परे रहते हैं, ये इसकी क्या है, दादा घुदाप से इसकी क्या है, घूसंज्ञा, घूसंज्ञक अंग का इसको क्या हो जाएगा, इसको एकार आदेश हो जाएगा, अलवंत से आ के स्थान में क्या हो गया, ए हो गया, और अभ्यास का लोप हो गया, क्या बने गया, देही। ऐसे ही धा धातु से धे ही बन जाएगा, वहां पर ही दुत्तादि हो जाएगा। एधि, एधि में क्या था हमारा, अस धातु थी हमारी ये, ठीक है, और ये आ गया था सिप, सिप को हो गया था हमारा ही, और यहाँ कर्तरी शप से शप आया था, अधिप्रदिव्य शपा से शप का लुक हो गया था, ठीक है। तो अब ये हमारा ये बन गया अस और ही, अस ही। अब यहाँ पर क्या हो जाए, ये नित है, तो न सोरल लोप, न सोरल लोपा से क्या हो गया, अस के आकार का लोप हो गया, क्या बच गया, सा और ही, क्या है, सा और ही। अब हु झलभ्यो हेरधि, हु झलभ्यो हेरधि से क्या हो जाएगा, इसको झलंत मान करके, ये झलंत है, तो हु झलभ्यो से उत्तर ही को धी हो गया, ठीक है। वैसे धी अभी धी बाद में करेंगे, ठीक है, अब पहले इसको क्या कर लेंगे, ही, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ए तो हो जाएगा, अलवंत से इसी के स्थान में हो जाएगा, स के स्थान में तो ए, और हु झलभ्यो हेरधि से यहाँ धी हो गया, तो ये क्या बन गया, धी, ए धी। या ही माने ये करने से, एकार करने से पहले भी कर लेंगे तो भी क्या है, असिद्ध वदत्रा भात से वो असिद्ध हो जाएगा, तो ही दिखेगा वो। हाँ, जो ये क्या है, भ संज्ञक ये शास्त्र में है, ठीक है, माने आभीय शास्त्र में, ठीक है। तो ये हो गया, ए अधि बन गया, और कुछ भी नहीं है, सरल है। चलिए, अब विशेष सूत्र है, ये सभी विशेष ही हैं। अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटि, अतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, एक हल मध्य सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनादेशादेह षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, लिटि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ठीक है जी। एकश्च एकश्च एकौ, एकौ च तौ हलौ च एक हलौ, कर्मधारय तत्पुरुष समास। यहाँ कर दिया एकश्च एकश्च एकौ, ये कर दिया एक शेष, स्वरूपाणाम एक शेष, एक वस्तु से एक स्वरूप हो गया, एक शेष हो गया। फिर एकौ च तौ हलौ च, माने वही एक है वही हल है, तो क्या एक हलौ, ये कर्मधार तत्पुरुष समास हो गया। फिर एक हलोर मध्या एक हल मध्या, तस्में एक हल मध्या मध्य, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है।
अविद्यमानः आदेशः आदिर्यस्य सः अनादेशादिः, ठीक है, तस्य अनादेशादिः। माने अविद्यमानः आदेश माने आदेश विद्यमान में न विद्यमान नहीं है, माने आदेश नहीं हुआ है आदि, माने जिसके आदि वर्ण को या जिसके आदि को ही कह सकते हैं, जिसके आदि को वो क्या हो गया अनादेशादि ही, और तस्य अनादेशादि है। अब इसमें घटाएंगे इसको, ठीक है, क्या अनादेशादि है, क्या एक हल मध्य है, ये सारी चीजें। आइएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है हमारी एत अभ्यास लोपश्च किंगिति अंगस्य, ठीक है। अर्थ लिटि परता आदेश आदिर्यस्यांगस्य नास्ति तस्य एक हल मध्ये असहाययोर हलोर मध्ये योकारस्तस्य एकारादेशो भवति अभ्यास लोपश्च लिटि किंगिति परतः, ठीक है जी। कहते हैं कि लिट के परे रहते, लिट लकार है, लिट के परे रहते, यहाँ लिट ऐसा कुछ नहीं, हाँ वो लिट लकार लिया है, लिट लकार और बुक कित भी होना चाहिए, ठीक है। लिट कि लिट पर रहते आदेश आद्रियस्य अंगस्य नास्ति, लिट के परे रहते जो अंग है उस अंग को आदि में, अंग के आदि में, अंग के आदि वर्ण को कोई आदेश नहीं किया गया है, अंग के आदि वर्ण को कोई उसको आदेश नहीं किया गया है, लिट के परे रहते, ध्यान देंगे, लिट को निमित्त मान करके जिस अंग को के आदि को आदेश नहीं हुआ है, ऐसा नास्ति तस्य मन उस अंग को कहते हैं, और क्या एक हल मध्य, ठीक है, ऐसे अंग, और एक हल मध्य का अर्थ है ये असहायोर हलोर मध्य, माने असहाय हल अर्थात एक हल इधर एक हल इधर, और जो इधर का हल है उससे पूर्व में हल नहीं होना चाहिए, असहाय माने अकेला, ठीक है, अकेला माने एक हल इधर होना चाहिए, और फिर हल के बाद में हल नहीं होना चाहिए, हल के बाद में व्यवधान किसी अच का हो अथवा ना हो कोई बात नहीं है। तो असहाय दो हल, ऐसा नहीं हो एक साइड में दो हल हो, नहीं ऐसा नहीं, दो माने एक हल इधर एक हल इधर, इन दो हलों के बीच में जो असहाय आकार माने ह्रस्व आकार है उसको एकार आदेश हो जाता है, और कहते हैं अभ्यास लिट के परे रहते अभ्यास होता है, उस अभ्यास का कित लिट के परे रहते लोप भी हो जाता है, ठीक है। चलिएगा उदाहरण देखेंगे अभी, रेणतुः रेणुः, येमतुः येमुः, पेचतुः पेचुः, देमतुः देमुः, सिद्धियां कई बार आ चुके हैं लिट लकार की, इसलिए आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। रेणतु लेते हैं, ये क्या धातु हमारी रण, ठीक है, रण है, और ये लिट लकार आ गया, लिट को क्या हो गया तस हो गया, परस्मी प्रधानम से इसको अणल को वो तस को अतुस हो गया, हमने ऐसा कर लिया पहले। लिटी धातु रण अभ्यास दुत्त हो गया, रण रण पूर्व व्यासालादि शेषा, क्या बच्चा जी बोलो, रा रण अतुष। अब ये क्या है लिट लकार परे है, इस लिट के परे रहते इसकी पूरे की क्या अंग संज्ञा है, अभ्यास सहित धातु की भी अंग संज्ञा, अभ्यास सहित की भी अंग संज्ञा, ठीक है। तो अतुष के परे रहते इसकी अंग संज्ञा, और कहते हैं इस अंग के आदि वर्ण क्या है, यहां पर तो र है, ये र, ठीक है, इस र को कुछ आदेश नहीं हुआ, ये ऐसा का ऐसा ही रहा है, ये क्या हुआ है, ये आदेश नहीं हुआ इसको कुछ, ये ऐसा का ऐसा ही रहा है। तो ये यदि यहां पर अभ्यास चर्च भी लग जाता, अभ्यास चर्च लग जाता तो आदेश माना जाता, अभ्यास चर्च तो यहां लगा ही नहीं है, बस पूर्वाभ्यास हलादेश लग गया है। तो ये क्या है अनादेश है, ये कैसा अंग है, इसके आदि को आदेश नहीं हुआ लिट के परे थे,
तो इसके क्या है, इस ये क्या दो हलों के बीच में, एक तो ये र है इसका और ये आ है और इधर है अणा, इन दो हलों के बीच में ये क्या वर्तमान है, आ, और ये रा और अणा कैसे असहाय हैं, अर्थात इनकी जाति का व्यंजन जाति का कोई इनके साथ में दूसरा व्यंजन नहीं है, ये दूसरा व्यंजन नहीं आ रहा, ये आ है। आपका ये रा आ रहा, रा नहीं है, इस रा से पूर्व में तो आ है और फिर आ से पूर्व में रा है वास्तव में, तो ये र कैसा है, असहाय है, अकेला है व्यंजन हल। ऐसे ही अणा, इन दोनों के बीच में जो ये आकार है इसको क्या हो जाएगा, एकार। ये कित कित है, असंयोग का लिट कित से क्या है, कित है, तो कित है और अभ्यास का लोप हो गया, तो क्या हो गया, रेण तो श्रेण तो हो। इसी प्रकार से ये हो जाएगा उस, ठीक है, परस्मै पदानाम अणल अतुस उस, तो ये झी को उस हो जाएगा तो रेणु बन जाएगा, बना लीजिएगा। ऐसे यम धातु का ये मतु ये मुह, पेचतु पेचुहु, ठीक है। दे मतु दे मुह, तो ये मतु ये मुह बन गया, पेचतु पेचु बन गया, दे मतु ये मुह, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो है यहाँ पर पेचतु, इसमें भी जो पच पच बन जाएगा, दुत्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यास चर्च का कोई काम नहीं है वास्तव में, क्योंकि ये पहले से ही त्व है और ये पहले से ही द है, इसलिए कोई आदेश नहीं माना जाएगा। ये माने यहां पर कोई दूसरा वर्ण आदेश नहीं हो रहा, पा का पाई है, दा का दही है अभ्यास में, इसलिए ये भी क्या माना जाएगा, अनादेशादि माना जाएगा अंग। तो इसलिए यहाँ पर भी इसको अभ्यास का लोप और एकार आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो सरल है, तो ये हो गया, बाकी सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था। यहाँ पर अनादेशादि के साथ में लिटि का जो संबंध इसलिए क्या है, अच्छा यहाँ लिट की दो बार अनुवृत्ति आवृत्ति की है, इसको देख लीजिए। चलिए पूरा पढ़ ही देता हूँ। ये इस प्रकार आकार के एक हल मध्य होने से अभ्यास लोप एवं आकार को एक तो प्रकृत सूत्र से हो गया। मैंने यहाँ पर ये बता दिया था, रा का रा और ये आ है अणा, इनके दो असहाय हलों के बीच में है आ, ये प्रकार है। लिटि पद की आवृत्ति करने से एक लिटि का संबंध अनादेशादि के साथ होता है और दूसरे का किंगति के साथ। ये कह रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ पर सूत्र में क्या है, लिटि एक बार पढ़ा है परंतु इसकी क्या कर लिया, आवृत्ति कर ली है। इस पद की मैं दो बार इसको अर्थ करने में इसका दो बार प्रयोग कर लिया। एक बार लिटि का हमने संबंध लगा दिया अनादेशादि, माने लिट के परे रहते, मैं लिट को निमित्त मान करके जो अनादेशादि अंग, और दूसरा लिट किंत गित के परे रहते अभ्यास का लोप और आकार को एकार, दो बार किया है। वही कह रहे हैं अनादेशादि कहा, जो दूसरे के साथ लगा लिया। अनादेशादि के साथ लिटि का संबंध इसलिए किया जाता है कि जो धातु का आदि आदेश लिट निमित्तक नहीं होते, अनैमित्तिक होते हैं, उनमें निषेध न हो। यथा शाह, तो शाह में क्या होता है, ये शाह धातु है,
धात्वादेश शाह सा से इसको सा हो जाता है साह। यदि इसका हम लिट लकार बनाएंगे तो सेहे बनेगा। अब कोई कहे कि ये अंग है और ये अंग है, ये कैसा है, इसके आदि को श को स हो गया है, तो ये वाला जो अंग बना ये कैसा हो गया, आदेश आदि हो गया। तो यहाँ पर इसका जब रूप चलाएंगे तो से है एक तो नहीं होना चाहिए, अब 10 का लोप नहीं होगा। तो कहते नहीं, ये जो आदेश कैसा होना चाहिए अंग का या धातु का, लिट निमित्तक। ये लिट निमित्तक नहीं है, धात्वादेश सह, ये लिट को नहीं मांगता, ये तो हर जगह कर देता है। उपदेश में जो शकार होता है धातु का आदि, उसको स हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, उनमें निषेध न हो। यथा शाह से साह, शेते, से है, से हाते, अणम का ऐसे अणोना, अणोना क्या है, लिट को मान करके नहीं लगता। तो नेमतु नेमु, ये सत्व नत्व अनैमित्तिक आदेश हैं, इसलिए यहां पर 2 बार लिट का प्रयोग हमने किया है, ये बता रहे हैं। ठीक है जी, चलिएगा इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। थाली च सेटी, थाली सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यापदम सेटी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटि एत अभ्यास लोपश्च अंगस्य। ठीक है, अर्थ थली च सेटी परतो अनादेशादेर अंगस्य सहाययोर भलोर मध्ये वर्तमानस्याकारस्य स्थाने एकारादेशो भवत्यभ्यास लोपश्च। कहते सेट थल, थल क्या है, ये वही थल है। परस्मै पदानम अणल अतुस, उस थल, जो सिप के स्थान में थल होता है वो थल। वो थल कैसा होना चाहिए, सेट, माने उसको इट हुआ होना चाहिए, अनिट नहीं होना चाहिए, अर्थात सेट होना चाहिए। तो उसको और उसके परे रहते, उस सेट थल के परे रहते है, तो ये भी लिट का ही, तो लिट में ही होता है थल, परंतु ये कित कित नहीं था, तो इसके परे रहते भी करना है। ऊपर वाला तो कित कित में लग रहा था, तो वो क्या है, अनादेशादि जो अंग है और उन अंग का असहाय हलों के बीच में जो आकार वर्तमान है उसके स्थान में एकार हो जाता है और अभ्यास का लोप हो जाता है। उदाहरण क्या बनता है, पेचिता शेखिथ। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये पच लिट और ये कैस क्या आ गया यहाँ पर, टिप, टिप तस्जी सिप, सिप को क्या हो गया, पर से पता मना तो स्थल से थल हो गया, और द्वित्व हो गया पूर्व लिटी धातु अभ्यास से पच पच। ठीक है, पच पच। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पच धातु वास्तव में अनिट है। कैसी है, अनिट। तो अनिट होने के कारण भी के कारण क्या हो जाता है, ऋतो भारद्वाज से, माने भारद्वाज नियम से, पहले भी आई चर्चा आई है, बाद में वही पढ़ेंगे। भारद्वाज नियम से इसको क्या है, थल को इट आगम हो जाता है। ठीक है, अब वो ऋतो भारद्वाज वहां पर 3-4 सूत्र हैं, वो पूरे आप ऊपर नीचे पढ़ने पड़ते हैं तब समझ में आता है, पर अभी इतना ही समझ लीजिएगा। यहाँ भारद्वाज के नियम से इस अनिट को भी थल के पर रहते इट आगम हो गया। ठीक है, इट हो गया। अब सेट थल के परे रहते, ये कैसा अंग है, अनादेशादि, यानी इसको कोई आदेश हो ही नहीं रहा, और तो उसके अभ्यास का लोप हो गया, और पच के आकार को 2 हल के बीच में एकार हो गया, तो मिला देंगे तो पेचिथ। ऐसे शक्ल धातु शक से शेकिथ बना लीजिएगा, उसमें भी इसी से अणिच होगा, ये भी अनिट है। ठीक है, वो इट होगा, इणिच नहीं इट। चलिए सिद्धि इनको करिएगा। ठीक है, ये सूत्र आपको सभी धातु वृत्ति आप पढ़ेंगे, धातुओं को रूप चलाएंगे, चलाने का अभ्यास करेंगे, उसके लिए आपको बहुत परम आवश्यक है। ठीक है,
तो इनको ये इसी जो लिट लकार का रूप चलाएंगे तो जो जिन धातुओं के मध्य में आकार है तो वहां पर ये अवश्य लगेगा। ठीक है, आइएगा। त्रिफल भज त्रपश्च, त्रिफल भज त्रपः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम समास है। त्रि च फलश्च भजश्च त्रपश्च त्रिफल भज त्रपः, त्रप तस्य तपः। ठीक है, तपः समारुद्वंद्व, समारुद्वंद्व समास है। ये धातु हैं। अनुवृत्ति थली च सेटी अतः लिटि एत अभ्यास लोपश्च कृति अंगस्य। ठीक है जी। अर्थ त्रिफल भज त्रप इत्येतेषामङ्गानामकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति अभ्यास लोपश्च कृति लिटि परतस्थली च सेटी। कह रहे हैं कि त्रिधातु फल भज त्रप, इन अंगों के आकार को, इनमें तो आपको साक्षात दिख रहा है आकार, फल में अ, भ में अ, त्रप में अ, री में त्रि में नहीं दिख रहा, इसको बनाते हैं तो इनको क्या हो जाता है, इनके सेठ थल के परिरते इनको भी क्या हो जाता है, इनके भी आकार को क्या हो जाता है, एकार और अभ्यास का लोप हो जाता है। उदाहरण दिया है तेरतु तेरुहु, तेरिथ, फेलतुहु फेलुहु, फेलिथ। अच्छा सत्य वो इसमें क्या था, दो चाहिए थे, एक तो कित गित लिट परे रहते अथवा सेठ थल, दो इसमें कित गित लिट भी आएगा और सेठ थल भी आएगा, ये दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फेलिथ भेजतुहु भेजुहु भेजिथ त्रेपे त्रेपाते त्रेपे। आइएगा, वैसे यहाँ पर दे दिए सिद्धि, देखते हैं फिर भी। तेरतुहु ये क्या है, त्रि लिट से तस, तस को अतुस हो गया जी। ठीक है, अतुस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक सूत्र है ऋच्छत्य ऋताम, इसमें नीचे लिखा हुआ आप देख लीजिएगा पुस्तक में, ऋच्छत्य ऋताम। से ऋच्छत्य ऋताम कहता है कि ऋच्छ धातु और रीकारांत, वो रीकारांत धातुओं को लिट के परे रहते गुण हो जाता है। क्या होता है, गुण। यहाँ पर वैसे तो ये कित है, परंतु वहां ऋच्छत्य ऋताम से कित के परे रहते गुण हो जाता है, लिट के परे तो गुण हो गया। गुण होकर के क्या हो जाएगा, इसको बोलो उरण रपड़ा लग करके तर हो जाएगा। ये क्या हो गया जी, तर। अब इसको द्वित्व कर लेंगे, लिटी धातु लिटी धातु लिटी धातु तर तर। ठीक है, पूर्व वैसा लादि शेषा। ठीक है, वैसे तो इसको जब द्वित्व करेंगे तो क्या होगा, ऐसा द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व करेंगे तो क्या होगा, दुर्वचनेची, दुर्वचनेची लगाएंगे तो मैं दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय परत, जो अजादेश क्या हुआ था, यहाँ पर अजादेश री के स्थान में अर हुआ था, तब वो थोड़ी देर के दुर्वचन करने के लिए स्थानीवत हो जाएगा वास्तव में। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थानीवत, स्थानीवत हो जाएगा तो वो उसको क्या हो जाएगा, ये दुत्व करेंगे तो त्रि करेंगे, त्रि दिखेगा। फिर त्रि को क्या हो जाएगा, अभ्यास संज्ञा होगा, फिर अभ्यास के अधिकार में इसको क्या पूर्व है ह्रस्व, इसको अरस्व हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको उरत, उरत से क्या हो जाएगा, अत अकार आदेश हो जाएगा उरण रपरा से, फिर दोबारा ये री को क्या बन जाएगा, तर। फिर पूर्व व्यासा अलादि शेषा से र हट जाएगा, तब बचेगा। ये इस प्रकार से वास्तव में वास्तविक प्रक्रिया तो यही है। ठीक है, पहले भी तब बच रहा था, परंतु कोई कहे दुर्वचन लगेगा तो फिर ऐसे करके इसका समाधान है सही। तो ये था। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसको ये अभ्यास का लोप हो गया और ये एक हल मध्य, इसलिए इसमें क्या हो गया, वो एक हल मध्य की तो कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो फिर भी यहाँ आपको क्या हो गया, ये हो गया
और तेरतुः, ऐसे जी का उस तेरुः, और ये सेट का है। यहाँ पर जो इट आगम है वो हो जाएगा इट आगम आपका आर्ध धातु कस्सिड़ बला दे, क्योंकि ये सेट धातु है। इसमें भारद्वाज नियम से नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, इसमें होगा आर्ध धातु कस्सिड़ बला दे से इट आगम होगा। ठीक है। तेरिथ, ऐसे फेलतुः फेलुः, तो ये फल धातु से फेलतु फेलु बन जाएगा। और आइएगा फेलिथ, ऐसे इसका बन जाएगा, यहां पर भी इट आगम होगा आपका आर धातु कस्सिड़ बला दे से। भेजतु भेजु भज धातु का है, ठीक है। और भेजिथ, तो भेजतु भेजु और भेजिथ, भेजित में तो क्या हो जाएगा, भारद्वाज नियम से इट होगा इसमें। ठीक है। इसमें त्रेपे त्रेपाते त्रेपरे, ये क्या है, आत्मनेपदी धातु है। तो आत्मनेपद में क्या हो जाता है, त को और जी को क्या लेटस रेशी रेच, लेटस रेशी रेच, तो त को एश और झ को इरेच हो गया है। बाकी सारे काम ये कित कित हैं उसके, यहाँ पर थल नहीं लगेगा क्योंकि ये तो आत्मनेपदी है। तो तरफ में तो आत्मनेपद में आता है, परस्मैपद पद में थल जो है वो आत्मनेपद में आएगा ही नहीं, तो थल का बनेगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है, ङित के कित के ही बनेंगे, असंयोग वाले कित से, कित जो है तो त्रेपे त्रेपाते त्रेपरे। अब हमको देखना है यहाँ पर क्या है, इनमें लिखा हुआ नीचे समझा देते हैं आपको। क्या ये ऊपर वाले सूत्रों से इसमें प्राप्ति क्यों नहीं थी। तेरतु में त्रि का गुण रिच्छत्य रीताम, इससे हो जाएगा। ठीक है। अतः अब कहते हैं यहां पर गुण होने के बाद में क्या है, ना शाशा दादा इत्यादि आगे सूत्र पढ़ेंगे हम 126वां। इससे क्या है, त्रि के अभ्यास का लोप तथा एक प्रतिषेध प्राप्त था। ये सूत्र आगे कहता है कि गुण होकर के जो आकार बना है उसको लिट, इसको ये कहीं आगे आ रहा है 24वां 25वां 26वां ये। ठीक है। ये क्या कहता है, शस्य दादा इन धातुओं को और वकारादि धातु और गुण शब्द के द्वारा है कि गुण शब्द से अभिनिर्वृत्तस्य यो आकारः, माने गुण से बना हुआ जो आकार, गुण कह करके उस आकार के स्थान में एकार आदेश और अभ्यास लोप नहीं होता है। लिट कित ङित और थल सेटी, थली सेटी के पै रहते, उससे क्या अत एक हल मध्य नादेशादिटी से क्या था, तेरतु में एक तो और अभ्यास लोप प्राप्त था, परंतु इस सूत्र से निषेध प्राप्त हो रहा था। क्योंकि ये इसने कहा कि भाई जो ये है तर बना है, ये तर कैसे बना है, गुण होकर के बना है, गुण से बना हुआ है ये त्रितल। तो इसको इस सूत्र से ऐसा गुण होकर के जो आकार होता है उनको अत एक हल मध्य नादेशादिलिटी से एक तो नहीं होता है। तो त्रि को भी निषेध हो रहा था, पर त्रि को तो करना है, त्रि के आकार को तो करना था एकार, इसलिए यहां पर सूत्र में पढ़ा। ठीक है। तो इसका अपवाद है, ये हो गया। ठीक है। और फल से फल निष्पत्त व त्रिफला विषरण इन दोनों का ग्रहण होता है। कोई फल तथा भज को अभ्यास कार्य होकर के पा बा आदि को ये आदेश होते हैं, अतः आदेश आदि होने से अप्राप्ति थी। ठीक है। तथा त्रप धातु में आकार अनेक हल मध्य वाला है, अतः उसे पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी, सो सर्वत्र विधान कर दिया। ध्यान देंगे, त्रप में तो प्राप्ति नहीं थी क्योंकि अनेकाल माने अनेक हल वाला। ये यहाँ पर क्या स्थिति है इसकी, ये असहाय हल नहीं है, ये वास्तव में त्रप। तो ये त्रप में जो आ है ये क्या है, त
र और आ और पा, ये दो हैं, यहाँ पर असहाय नहीं है, इसलिए ये अतः एक अलमध्य नादेशादिलिटी प्राप्त ही नहीं था, तो प्राप्ति इसको विधान करने के लिए है। और जो फल और भज हैं, इनमें क्या हो जाता, अभ्यास का कार्य होता है, जैसे मैंने बताया अभ्यास का कार्य माने फा को प आदेश होता है अभ्यास चर्च से, और भज के भ को अभ्यास में ब आदेश होता है अभ्यास चर्च से, तो वो अंग कैसा हो गया, आदेश आदि, ध्यान रखेंगे। प को प करना, ब को ब करना आदेश नहीं माना जाएगा। आदेश से यहां पर मतलब है पहले कुछ था उससे दूसरा कोई वर्ण हुआ है, वैसा का वैसा ही करना आदेश नहीं माना जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनमें प्राप्त नहीं था, तो इनकी प्राप्ति माने इन तीनों को तो प्राप्त ही नहीं था, क्योंकि ये दो अनादेश वो आदेश आदि थी, और त्रप कैसा थी, वो अनेक हल वाली थी, अनेक हल के मध्य वाला, ठीक है। और त्रि को आगे वाले ना शस ददवादि गुणा नाम से निषेध प्राप्त था, तो उसके लिए ये विधान किया गया है। चलिएगा, तो ये सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे, ये तो बहुत बार लिट के हमने करा दिया आपको, ठीक है। राधो हिंसायाम, राधा षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, हिंसायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति थली च सेटी अतः लिटि एत अभ्यास लोपश्च किंगति अंगस्य, अर्थ हिंसायाम अर्थे राधो अंगस्य वर्णस्य स्थाने एकार आदेशो भवति अभ्यास लोपश्च लिटि किंगति परतस्थली च सेटी, ठीक है। कहते हैं हिंसा के अर्थ में वर्तमान राध जो धातु है उस अंग को, उस अंग के अवर्ण को, माने अवर्ण का अर्थ होगा आ, इसमें आ है, सुनिए आ है, आवरण को माने आवरण जो आ है उसको एकार हो जाएगा और अभ्यास का लोप हो जाएगा, लिट कित गित के परे रहते और सेठ थल के परे रहते, ठीक है। तो इसको तो किसी से प्राप्त ही नहीं था, तो ये क्या है, नया विधान है। तो अपरेधतु अपरेधु अपरेधिथ, अपपूर्वक है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और राध है, राग के आ को हो गया, अभ्यास का लोप हो गया, बाकी प्रक्रिया वही है। यहाँ पर भी जो इट है वो किससे हो जाएगा, ऋतो भारद्वाज के निहानी, यहाँ तो आर धातु कश्चित बलादे से होगा, ठीक है, क्या आर धातु कश्चित बलादे से इट आगम होगा यहाँ, बाकी कुछ भी नहीं है, अपूर्वक है ये। अब यहाँ पर एक प्रश्न यदि आपके मन में उठ जाए कि जो राध धातु है वो धातु पाठ के अर्थ में क्या है, राध साध संसिद्ध, संसिद्धि अर्थ में है, ठीक है, राध सा संसिद्धि, परंतु यहां पर कह रहे हैं हिंसायाम, हिंसा अर्थ में राध धातु तो है ही नहीं, तो फिर इसको कैसे बना देंगे। तो इससे ये ज्ञापित होता है कि धातु पाठ में जो भी धातुएं जिन जिन अर्थों का निर्देश करके पढ़ी गई हैं, वो सभी धातु उनसे भिन्न अर्थों में भी होती हैं। इसलिए आचार्यों ने एक परिभाषा बना दी, अनेकार्थाः धातवः भवन्ति, धातुएं अनेक अर्थ वाली होती हैं। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि धातु पाठ में जो अर्थ पढ़ दिया वो ही अर्थ होगा, उससे भिन्न अर्थ में भी धातुओं का प्रयोग देखने के लिए मिल जाता है। इसमें ये महर्षि पाणिनि जी प्रमाण है। धातु पाठ में भी ऐसे भी कई कई ज्ञापक मिलेंगे, ठीक है, यहाँ हमने बता दिया। तो इसलिए हिंसा अर्थ में भी राध धातु का प्रयोग है, ये महर्षि पाणिनि जी जानते हैं। तो ये हो गया।
वा ज्री भ्रमुत्रसाम, वा अव्ययपदम ज्री भ्रमुत्रसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास। ज्री च भ्रमुश्च त्रश्च ज्री भ्रमुत्रसः तेषाम त्रषाम, इतरेतर योगदंड हो गया। ठीक है, ये सभी धातु हैं। ज्री, भ्रमु और त्रस ये धातु है। ठीक है, अनुवृत्ति थली च सेटी अतः लिटि एत अभ्यास लोपश्च किंगति अंगस्य। ठीक है, अर्थ ज्री भ्रमु त्रस इत्येतेषाम् अंगानाम् अतः स्थाने एकारादेशो वा भवति अभ्यास लोपश्च किंगति लिटि परतस्थलिश्च सेटी। वही है, इन धातुओं को ज्री और इनको इनके आकार को क्या हो जाता है, एकार हो जाता है, और विकल्प से होता है। जिस पक्ष में एकार होगा उसी पक्ष में क्या होगा, अभ्यास का लोप, और जिस पक्ष में एकार नहीं होगा उस पक्ष में अभ्यास का लोप भी नहीं होगा। कित क्या कित प्रत्यय के बहते गित की अनुवृत्ति आएगी नहीं लिट लकार में, और थली सेठ थली के पैर रहते हैं। तो यहां पर भी जैसे त्रि के समान भी यहां पर भी ज्री है, तो उसी सूत्र से गुण हो जाएगा ऋच्छत्रिताम से, ऋच्छत्रिताम। ये उदाहरण क्या बनेगा, जेरतु जेरु जेरिथ। ठीक है, ये तो हो गया आदेश का। यहाँ पर भी पहले उससे इससे गुण करेंगे, ऋच्छत्रीताम से गुण कर लेंगे, फिर आ बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या, न शस दादवादि गुणा नाम से नित्य ही निषेध प्राप्त था, तो विकल्प से करा दिया। तो जेरतु जेरु जेरिथ, और जब नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ऐसा ही बन जाएगा, जजरतु जजरुहु जजरिथा, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। ये गुण तो होगा दोनों जगह, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ब्रेमतु ब्रेमु ब्रेमिथ, ये भ्रम का हो गया, ये सेठ धातु है। तो यहाँ तो आर्धातु कस्र बलादे से एटा आगम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा। पक्ष में बभ्रमतु हो बभ्रमु हो बभ्रमिथ। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं हुआ, तो भ्र अभ्यास में अभ्यास पूर्व अभ्यास हलादि शेष से भ बचेगा, और अभ्यास चर्च से क्या हो जाएगा, इसको भ हो जाएगा। तो इसको क्या था, इनको तो प्राप्त ही नहीं था, वास्तव में भ्रम को भी नहीं प्राप्त था, ये कोई वैसी धातु है, और ज्री को निषेध प्राप्त था एक का। त्रेसतु त्रेसु त्रेसित, ये त्रस धातु है। पक्ष में त्रत तत्र सतु तत्रसु तत्रसित, सिद्धियां बिल्कुल सरल है, इसलिए इसमें कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, बस वो जो लग रहा था वो लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। ये ज्री धातु को इससे प्राप्त था, उसका मना कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार भ्रम धातु के आदेश आदि और अनेक अल मध्य होने से और त्रस में भी अनेक काल होने से क्या था, ये अभ्यास लोग प्राप्त नहीं था, तो प्राप्त करा दिया विकल्प से, पक्ष में नहीं हुआ। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। अब ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर हमारा ये अगली कक्षा में हम पूरा प्रयास करेंगे, इस प्रकरण को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और फिर भाग का भसंज्ञा का अधिकार आ जाए। धीरे 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 चलते चलते गाड़ी अंत पे आ ही रही है। छठवां अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं आगे। फणाम च सप्तानाम। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।